सादर प्रणाम। तो भगवान, हमारा प्रश्न ये है कि भगवान का दर्शन हमें कब होते हैं? क्या करने से हमें दर्शन भगवान के मिलते हैं? देखो, भगवत दर्शन जो है, भगवत दर्शन अद्भुत है। दर्शन जीव को नहीं होता है, बल्कि परमात्मा स्वयं को देख रहा है, जीव वही हो जाता है। तदाकारता ही दर्शन है, आत्म साक्षात्कार। इसीलिए उसको कहा जाता है, माने अपना आत्मा ही प्रकट हो जाता है, वो अपने स्वयं को देख रहा है। लेकिन प्रश्न है कि कब होता है? तो जिसके अंदर भगवत दर्शन की इतनी प्रबल लालसा हो कि संसार की कोई इच्छा न बचे और वो कुछ न चाहे, ये शर्त है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कुछ न चाहिए, जो इतना ज्यादा मुमुक्ष हो जाता है कि प्रभु अब आप दर्शन दो या हमारा कल्याण हो जाए, हृदय में हो परमात्मा प्रकट हो जाओ और हमें संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, माने इच्छा रहित हो जाता है, वासना रहित हो जाता है, कामना रहित हो जाता है और अपने को भी समर्पित कर देता है। तो जैसे आपने अपने को भी समर्पित किया कि मैं कौन हूं, मैं के रूप में उठने वाली शक्ति ये कौन है, ये भी तुम ही हो, सोहम। या प्रभु तुम जानो, हम तो जान नहीं पाए। तो मौन जब हो जाए, मौन के बाद दर्शन है, मौन के बाद स्वरूप का बोध आरंभ हो जाता है। लेकिन उस मौन तक पहुंचना इतना सरल तो है नहीं। तो नहीं पहुंचना सरल है, उसी के पहले सारे अभ्यास है, चाहे वह प्रार्थना करना हो और चाहे ध्यान करना कहा जाए, जितनी उपासना है, जितनी साधना, वो उसी के पहले है। क्यों? क्योंकि मौन तुरंत आदमी नहीं होता, तत्काल तो मौन होता नहीं। हाँ, दो ही तरीके हैं, एक है कि प्रेम में डूब जाए और दूसरा है समझ के समर्पित हो जाए, माने ज्ञान और भक्ति। या तो समझ कर समर्पित हो जाए कि यह चैतन्यता जो है, जब एक ही परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है, तो मैं कहां से आया और मैं कौन हूं? मैं की वृत्ति क्यों उठती है? उठती तो है सत्य, लेकिन ये है क्या? क्या मैं अलग हूं? क्या मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? तो जो विचारता है ज्ञान से, तो पाता है कि नहीं, हमारे बस में तो कुछ नहीं, ना मैं शरीर का निर्माण कर सकूं, ना मैं शरीर का नाश कर सकूं, ना मैं इंद्रियों का निर्माण कर सकूं, ना मैं इंद्रियों के प्रयोग में कुछ जान सकूं कैसे काम हो रहा। ना भविष्य मेरे बस में है, ना वर्तमान ही मेरे बस में है। तो मेरी क्या स्वतंत्र सत्ता है कि सिर्फ मैं कर रहा हूं? तो विचारते विचारते पता चलेगा कि वास्तव में मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हूं। तो ये होनापन जो है, यही परमात्मा की शक्ति है। ये जो चैतन्यता है, ये परमात्मा की शक्ति है। तो वही है, बस इस भाव से वो मौन हो जाए, माने चुप हो जाए, स्वीकृति दे दे, प्रभु तुम ही हो। तो जब वही है, तो तुम क्यों चाहते हो दर्शन? तुमने एक तरफ कहा कि प्रभु तुम हो मेरे रूप में, तो फिर दर्शन कौन चाहता है? तो उसी वृत्ति को डुबा लेना है। हाँ, वही तो अहंकार की मृत्यु है कि जब प्रभु मेरे रूप में चेतनतम तुम ही हो, तो दर्शन फिर मैं क्यों चाहता हूं? मैं हूं कौन दर्शन चाहने? और जैसे मैं डूबा, बस तुरंत तत्काल दर्शन, बस उस पार का बोध आरंभ हो जाता है।
अब यही बात भक्ति पूर्वक भी हो जाती है, उसमें कुछ बिना विचारे प्रेम से कि प्रभु हम कुछ है ही नहीं, हम जब आपको न जान सके, न देख सके, न पा सके, लेकिन आपके बिना हम रह भी नहीं पाते। भक्त को प्रेम होता है कि प्रभु आपने हमें जन्म दिया, आप श्वासें चलाओ, अब भोजन पचाओ, आप ही हमारे पालक, पोषक, सृजक, संहारक, नियामक सब आप हो, और हम नहीं जानते इस बात को, तो प्रभु हमारा अज्ञान मिटाओ। ऐसा करते करते वो मौन हो जाता है, अपने हृदय में ही शांत हो जाता है। तो चाहे समर्पण कर दे और चाहे समझकर अपना अस्तित्व, ये समझ ले कि अस्तित्व तो है, लेकिन अस्तित्व में मैं भाव झूठा है। शक्ति तो है, चैतन्यता तो है, लेकिन चैतन्यता में मैं करने का ये भाव विचार मात्र है। विचार के अलावा इसमें कोई और बात कुछ कर ही नहीं सकते हम। मैं का विचार है तो है, तो किसी भी तरीके से इस मैं विचार को शांत हो जाना, बस इतने जानो। चाहे भक्त बनकर, चाहे ज्ञानी बनकर, इस मैं को शांत हो जाना है, बस उसी समय भगवत दर्शन आरंभ हो जाता है। हाँ, फिर आपकी चैतन्यता, शरीर मिट जाता है और संसार भी मिट जाता है, जैसे सुसुप्ति में मिट जाता है, लेकिन वहां कुछ होश नहीं रहता, यहाँ होश खुलता है। चैतन्यता, दिव्य स्वरूप, दिव्य आनंद, और वो प्रसरित है, पूरा ब्रह्मांड है, वो कहा नहीं जा सकता, उसमें शब्द नहीं है कि उसे कहा जा सके, वाणी का विषय नहीं है। बस ये है कि इधर से मौन हो जाओ, मौन के बाद जो शेष रहता है वो परमात्मा।